नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, अगर कुछ देर पहले की बात करें तो सरकार की तरफ से एक आदेश पारित हुआ था जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था हिट एंड रन केस में जो भी ड्राइवर की लापरवाही हो, कोई भी, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी चलाता होगा या प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर होगा, कोई भी अगर गाड़ी चालक जो है, अगर उसकी गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है, जो किसी की टक्कर हो जाती है और वो बिना सूचित किए पुलिस को भाग जाता है, तो उस संदर्भ में उस ड्राइवर को यानी कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। उसी संदर्भ में आपने देखा, लगातार ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, ड्राइवर्स की बात करें तो पूरे देश में एक हड़कंप मच गया था। लोग सड़कों पर उतर आए थे इस आदेश को पारित होने के लिए, यानी ना हो उसके लिए, और कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिले। पूरे ड्राइवर जो थे तबका जो सड़कों पर उतरा हुआ देखने को मिला। पर वहीं दूसरी तरफ बात ये की गई थी कि ट्रांसपोर्टर जितने भी थे ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने कहा कि हमारे जो हेड है उनसे बात किए बिना ही इस तरह का आदेश पारित करना सही नहीं है। पर वहीं पर कहेंगे कि फिलहाल के लिए उस पारित को आपने देखा कि रोक दिया गया था। अब जो खबर आ रही है बताना चाहेंगे, सरकार ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल उस लॉ को, हिट एंड रन जो केस में जो पनिशमेंट थी, यानी उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। यानी उस लॉ में आप भी जानते हैं कि अगर किसी की गाड़ी से कोई हिट हो जाता था और वो सूचित नहीं पुलिस को करता था और वहीं पर ड्राइवर को, यानी कि भागने की जो भाग जाता था और किसी की जान पर बनाती, उसके लिए उन्होंने कहा था अगर कोई भी हिट एंड रन का केस होता है उसमें ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना था। पर वहीं ड्राइवर तबकों ने भी अपना जो कि तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई जानबूझकर नहीं किसी की जान लेता, और अगर हो जाती है तो उस संदर्भ में अगर ड्राइवर वहां रुकेगा तो वो मौत का शिकार हो जाएगा, क्योंकि ड्राइवर्स को लोग जो है, झुंड जो है, वो कहीं ना कहीं उनकी जान से हाथ धोने पड़ते थे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते थे पूरा ड्राइवर तबका सड़कों पर था। पूरी खबर क्या है ध्यान से सुनिएगा। बताना चाहेंगे आपको कि भारत ट्रांसपोर्टर के विरोध के बीच भारत सरकार ने हिट एंड रन सजा पर कानून को निलंबित कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। भारत सरकार ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा, यानी इंडियन जुडिशियल कोड के तहत, यानी कि 106 की, यानी कि इंडियन जुडिशियल कोड की धारा 106 की सब सेक्शन 2 के प्रवर्तन को स्थगित करने का फैसला किया, जो विशेष रूप से वाहन की लापरवाही ड्राइविंग के माध्यम से मौत का कारण को संबोधित करती है। बताना चाहेंगे, इससे पहले ट्रक ड्राइवरों ने भारत के विभिन्न राज्यों में इस विशेष प्रावधान के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किए थे। और बताना चाहेंगे, गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जैसा कि लाइव लॉ रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता, यानी कि इंडियन जुडिशियल कोड 2023 का 45 की धारा 1 की उप धारा सब सेक्शन 2 द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को नामित किया है। 2024 धारा 106 की अपराध 2 को छोड़कर संहिता के प्रावधानों की प्रारंभ तिथि के रूप में। हालांकि भारतीय दंड संहिता, यानी इंडियन जुडिशियल कोड, आपराधिक प्रक्रिया सहित और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह इन कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इन कानूनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। हालांकि कानून निर्दिष्ट करता है कि वह केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर ही प्रभावी होंगे। पिछले महीने से अगर बात करें, भारत भर में कई ट्रांसपोर्टर्स और ऑटो चालक संघ हिट एंड रन घटनाओं पर नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते सड़कों पर दिखे। वहीं पर बताना चाहिए, भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, यानी कि BNS के तहत जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते और पुलिस या प्रशासन को किसी अधिकारी को सूचित किए बिना ही उस जगह से भाग जाते, उन्हें 10 साल तक की सजा थी और जुर्माना हो सकता था, 7 लाख रुपए का जुर्माना होता था। पहले भारतीय दंड संहिता में ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान सिर्फ 2 साल था। बताना चाहेंगे, निजी परिवहन, यानी कि प्राइवेट जो गाड़ियां चलाने वाले ऑपरेटरों का दावा है कि कानून ड्राइवरों को यानी हतोत्साहित करता है, यानी कि डिस्करेज करता है और उन्हें अन्यायपूर्ण दंड का सामना करना पड़ सकता है। उनका दावा है कि जब ड्राइवर घायलों को अस्पतालों तक ले जाने का प्रयास करते हैं और कानून को रद्द करने की मांग करते हैं तो वो भीड़ की हिंसा का शिकार हो जाते हैं।
हो सकते हैं। पिछले महीने ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजिंदर कपूर ने कहा, सरकार से हमारी एकमात्र मांग है कि ये निर्णय हमारे हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया जाना चाहिए था। इस पर ना तो किसी से कोई चर्चा हुई, ना ही किसी से इस बारे में कोई परामर्श हुआ। पहले बैठक और विचार परामर्श होना चाहिए था। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा, जो मोटर से यानी कि मोटर एंड गुड्स, इंडियन मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना ही हमारे हितधारकों से कोई भी बात की गई थी, ना उन्हें मशवरा किया था इस कानून को पारित करने से पहले। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि राहत मिली है इस कानून को, कि साफ तौर पर कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भी था पहले कि जब तक उस कानून को फिलहाल रोका गया था कि जब तक उनके हितधारकों से बात नहीं होती और तब तक ऐसा कानून कोई भी पारित नहीं किया जाएगा। पर अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस जो कानून को फिलहाल हिट एंड रन पनिशमेंट को सस्पेंड कर दिया है। अब देखना है कितनी देर तक सस्पेंड किया, ये तो कोई इस समय तक जानकारी नहीं, पर जो सूत्र बता रहे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। अब देखना है क्या इस जो कानून में संशोधन होगा, कोई यानी प्रावधानों के माध्यम से इसको पारित किया जाएगा, ताकि ड्राइवर भी तबका अपने आप को असहाय या एक डिस्करेज, उन्हें ना डिस्करेजमेंट ना हो जिसकी वजह से उनका यानी मनोबल टूटे, वो भी सही रहने चाहिए। उनके लिए भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा किसी के साथ घटना होती है तो उसे भी यानी कि इंसाफ मिलना चाहिए। दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए। पर फिलहाल ये जरूर कहें कि जिस तरह से ये कानून पारित हुआ था, होते ही आपने देखा पूरा देश भर में ड्राइवर जो थे वो सड़कों पर उतरते नजर आए। वहीं दूसरे पोर्टर्स की बात करें, उनके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो भी उन्होंने भी ऐलान कर दिया था। अगर बात करें ये टैंकर एसोसिएशन, या उन्होंने भी किस तरह से यानी अपने लिए कहा था कि ये इस तरह की चीज़ें करना, इस तरह कानून बनाना कहीं ना कहीं ड्राइवरों को प्रोत्साहित करता है, यानी उन्हें डिस्करेज करता है। तो इस कानून को बनाने से पहले सोचना चाहिए, हमारे जो हितधारकों को यानी कि विश्वास में लेना चाहिए, उसके बाद इस तरह के कानून पारित करने चाहिए। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, हिट एंड रन केस में जिस तरह से बताया गया था, अगर किसी भी ड्राइवर से, गाड़ी के ड्राइवर से, चाहे वो किसी भी तरह की गाड़ी हो, अगर हिट हो जाता है, किसी की जान पर बनाती है और वो बिना सूचित किए वहां से भाग जाता है, तो उस केस में उस ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता था। फिलहाल उस लॉ को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। क्या इस कानून को सस्पेंड करना सही है? और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।